गाटा संख्या 533, खलिहान 311 यार। गाटा संख्या 584, नवीन प्रति, रकबा 311 यार। ये सब सरकारी भूमि है। गाटा संख्या 769, रकबा 320 यार। पूरा दम लगाया उन्होंने पट्टा करवाने के लिए कि पट्टा कर, आप भी कहते हैं पट्टा करवाऊंगा पट्टा करवाऊंगा। अरे तुमको जब कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम जब पढ़े नहीं हो, अच्छा 8 तुम फेल हो के, यानी एक जगह के 3 लोगों से पैसे ले लिए, आपस में लड़ाई करवाते हो। बहुत मौज आती है ना, बहुत मौज आती है। लड़ाई करवाते हो, आग लगवाते हो। दबाव से नहीं डरने वाला हूँ कि खबर ना चलाऊं। तुम मेरी खबर डाल दोगे कि खबर बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बंद होगी, खबर आलवेज चलेगी। अगर एक नल में 10 पाइप हैं, तुम मिस्त्री भेज के 4 पाइप निकलवा लेते हो, ठीक है, ये सब कार्य करते हो, उसके खिलाफ मैं खबर चलाता हूँ, तुम सीधे सीलिंग लेके खड़े हो जाते हो। आई हैं, कसम खा के कह दो, अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कसम खा के कि मैंने कॉलोनी के नाम पैसा नहीं लिया। जो तालाब भर रहा है, ठीक है, और जो खंजड़ा बना हुआ है, ना तो तुम खंजड़ा लगवा रहे हो, ना तुम नाली बनवा रहे हो। योगी जी से यही निवेदन है कि हर प्रधान को BA या BSc पास होना अनिवार्य आप कर दें, जिससे उसकी जो मानसिक जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों, गांव का विकास हो। लेकिन दबाव में नहीं आऊँगा कि इनके खिलाफ खबर डाल दूंगा, पीछे वाली सीलिंग वाली। अरे आप 100 डालिए ना, हमारा उसका स्टे है ना। आप हाई कोर्ट से व्यक्तिगत बुराई भी नहीं है। जिस दिन आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे उस दिन मैं खबर नहीं चलाऊंगा। उसकी मैंने खबर क्या चला दी, बौखला गए इतने में। उसका भाई जो है अंधा है, कितनी बार गड्ढे में गिर चुका है, क्या तुम पे कोई फर्क पड़ा? आज हम खेत बैठे हैं इस पे, ये खेत है, देखिए खेत है। कल कहोगे हमारा खेत है, कल ये भी कहोगे हमारा खेत है ना। का जो लड़का है उसने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की है, ठीक है। जय हिंद मित्रों, मैं संवाददाता विमल सिंह, ग्राम पंचायत पिपरौला कुंवरपुर, ब्लॉक पसगमा, जिला लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। हमारा जो चैनल है वो यूपी का सच चैनल है, उसी के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल अच्छा चल रहा है और मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, ये मेरा दावा है। वीडियो बनाने का मेरा आज एक मकसद है, मैं अभी पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं अपने प्लाट पे आया हुआ हूँ, बगल में ये फैक्ट्री पड़ती है अजवापू चीनी मिल, इसी के बगल में मेरा प्लाट है। इसमें गन्ना बोया हुआ है, जो कि लेबर चल रहे हैं, लेबर भाई लोग चल रहे हैं, गुड़ाई निराई चल रही है। वीडियो बनाने का मेरा एक मेन मकसद है, हमारे गांव में जो प्रेजेंट टाइम के, जो वर्तमान टाइम के जो प्रधान हैं वीरपाल, वो बहुत ही भ्रष्टाचार करते हैं। इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे। अनंत अनंत करते हैं। सोचने वाली बात है, सरकार भाजपा की है, योगी महाराज का सीधे आदेश है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखेंगे, जाएंगे, मुकदमा लिखवाऊंगा, बुलडोज़र आएगा, बुलडोज़र चलवाएंगे, हर कार्य होंगे, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक ख़ास बात यह है, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से वीरपाल महोदय को। एक गांव की जो गरीब पब्लिक है, तुम उनसे भ्रष्टाचार करते हो, नाली के नाम पर पैसे लेते हो, नल के नाम पर पैसा लेते हो, 2-2, 3-3 नल खराब गांव में पड़े हैं। अगर एक नल में 10 पाइप हैं, तुम मिस्त्री भेज के 4 पाइप निकलवा लेते हो, ठीक है, ये सब कार्य करते हो, उसके खिलाफ मैं खबर चलाता हूँ, तुम सीधे सीलिंग लेके खड़े हो जाते हो, पुरानी खबर फॉरवर्ड करते हो सीलिंग वाली कि सीलिंग 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 सीलिंग। ये सब क्या है?
भाई ये सब क्या है? आप सीलिंग सीलिंग चिल्लाते हो, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप कहते हो सीलिंग सीलिंग, मैं कोई भ्रष्ट नहीं हूँ। ये हमारे बाबा की ज़मीन थी। सुन लीजिए कान खोल के प्रधान जी, ये हमारे बाबा की ज़मीन थी। उनके पास 2000 बीघा ज़मीन थी। उन्होंने गांव की जो गरीब पब्लिक होती है, अपने माध्यम से उन्होंने उनको बसाया था पिपरोला में, हमारे बाबा जी ने। ठीक है, जो आप चिल्लाते हो सीलिंग सीलिंग करते हो, ठीक। और उसके बाद में जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ, हमारा स्टे चल रहा था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारा फैसला लंबित था। जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो तारीख ऑनलाइन होने लगी, कंप्यूटर पे होने लगी। तो जो इसका वकील था वो कुछ कंफ्यूज हो गया, वो कुछ समझ नहीं पाया कि तारीखें कैसे हो रही हैं। तो 4-6 तारीखें छूट गई, लगभग 6 महीना तारीख छूट गई। तो स्टे वहाँ से खारिज हो गया। ठीक है, तो ये महोदय कहने लगे हम पट्टा करवाएंगे, हम पट्टा करवाएंगे, हम पट्टा करवाएंगे। ठीक है, पूरा दम लगा लिया, पूरा दम लगाया उन्होंने पट्टा करवाने के लिए कि पट्टा कर। आप भी कहते हैं पट्टा करवाऊंगा, पट्टा करवाऊंगा। अरे तुमको जब कुछ ज्ञान ही नहीं है, तुम जब पढ़े नहीं हो, कक्षा 8 तुम फेल हो। ठीक है, कक्षा 8 फेल हैं आप। जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप क्या जानेंगे कि नियम कानून रूल क्या होते हैं? हमारे साथ आइए, बहस कीजिए, मालूम जाएगा कितने आप पानी में हैं, कितना आप पढ़े हैं। ठीक है, ये तो संविधान की थोड़ी गलती है, जो अंगूठा टेक सब कुछ हो जाता है। तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम सीधे खबर फॉरवर्ड करते हो ना, गलत सलत। इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वेट कीजिए, प्लीज़ वेट कीजिएगा। सब उत्तर दूंगा तुम्हारा गिन गिन के एक एक चीज़ का। परेशान ना हुई है। ठीक है, तुम सीधे कहते हो ये सीलिंग है, वो सीलिंग है। क्या बिना पढ़े हो क्या? वास्तव में आप बिना पढ़े हैं। अच्छा 8 आप पास, मतलब आप फेल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुरानी खतौनी आप डालते हो, पुरानी खतौनी तुम डालते हो, सीधे पुरानी खबर तुम फॉरवर्ड करते हो, जिससे मैं दबाव में आकर तुम्हारी खबर ना चलाऊं। ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो विमल है ना, पत्रकार संवाददाता, ये गरीबों का मसीहा है, गरीबों की हक की लड़ाई करता है, हमेशा करता रहेगा। ठीक है, गरीब पब्लिक की, असहाय लोगों की क्या तुम आवाज़ रोक लोगे? क्या दबी आवाज़ रोक लोगे? ये मेरा फ़र्ज़ है, आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। आप कितना भी मुझे भड़काने के लिए आप गलत खबर डालेंगे, तब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी खबर रुकने वाली नहीं महोदय, समझ गए हो? ठीक है, और सीलिंग सीलिंग करके डालते हो, जांच कराइए, पट्टा कराइए। मैं चैलेंज करता हूँ, पट्टा कराइए ना आप। बात कीजिए अधिकारियों से, तुम तो प्रधान हो, अधिकारियों से बात कीजिएगा, कहीं उनका वो काबिज किए हुए हैं। और कैसे कराएंगे आप? आपके हाई कोर्ट से ऊँचे हैं तुम, आपके हाई कोर्ट से ऊँचे हो, जो पट्टा करवाओगे हमारे गाँव में, हमारे निजी ज़मीन के। ठीक है, दम तो पूरा लगा लिया तुमने, लेकिन तुमने पट्टे आज तक नहीं करवा पाए। दबाव क्यों बनाते हो? दबाव इसलिए बनाते हो कि जिससे मैं खबर बंद कर दूं, लेकिन विमल सिंह खबर कभी नहीं बंद करेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं डरपोक से पत्रकार नहीं हूँ, डिग्री धारक पत्रकार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, पढ़ा लिखा हूँ। ओके, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक, सीधे ब्रेम लगाते हो, लिख के डालते हो कि ये फला फला गाटा संख्या विमल जोते हैं। पता लगाओ, वो तुम्हारे आदमी जोता है, मैं नहीं जोता हूँ। दिमाग से निकाल दीजिए। ये मेरे पास तुम्हारा काला चिट्ठा है, अभी बताता हूँ। हमसे लगाते हो ब्लेम, इससे मैं खबर बंद कर दूँ, भ्रष्टाचार ना दिखाऊँ, नाली खबर ना दिखाऊँ, नल की खबर ना दिखाऊँ, कॉलोनी पे पैसे ले लिए ना दिखाऊँ, शौचालय पे पैसे ले लिए ना दिखाऊँ। भाई क्यों ना दिखाऊँ? दिखाऊँगा भाई, ज़रूर दिखाऊँगा। आप नहीं हमसे दबाव बना सकते हो, समझ गए हो महोदय? अभी बताता हूँ। गाटा संख्या 533, खलिहान 311 यार। गाटा संख्या 584 नवीन प्रति, रकबा 311 यार। ये सब सरकारी भूमि है। गाटा संख्या 769, रकबा 320 यार, नवीन प्रति। गाटा संख्या 531, रकबा 50 यार। ये सब सरकारी भूमि है, ध्यान रखना। गाटा संख्या 755, रकबा 138 यार। ये कौन जोते हैं? तुम्हारे संरक्षण में ये सब भूमि माफिया जोते हैं।
वीरपाल, तुम्हारे संरक्षण में ये जो थे भूमाफिया, ये कौन है भाई? लिख के डालो। अब वो डालते हो गाटा संख्या विमल सिंह जो हैं, वो भी लिख के डालो, जांच करवाओ। क्या लोग किए हैं, जितने लोग कब्जा किए हुए हैं सबका कब्जा हटवाओ। तुम नहीं हटवा सकते तो मैं हटवाऊंगा, परेशान न हो। समय है, खबर चलेगी, सब कुछ होगा, कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बड़े ईमानदार बनते हो ना, बहुत बड़े ईमानदार बनते हो। सरकारी भूमि पड़ी है हमारे गांव के अंदर, ग्राम समाज की। तुमने गरीब आदमी से 56,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये एक जगह के, यानी एक जगह के 3 लोगों से पैसे ले लिए। आपस में लड़ाई करवाते हो, बहुत मौज आती है ना, बहुत मौज आती है। लड़ाई करवाते हो, आग लगवाते हो। ठीक है, गरीब पब्लिक चिल्ला रही है कि प्रधान ने हमसे इतने पैसा ले लिया, 56,000 ले लिया, 50,000 ले लिया, 30,000 ले लिया, 20,000 ले लिया। हमारे पास वीडियो अवेलेबल है। इसकी खबर मैंने पहले चलाई थी, आपने देखी होगी ना। अब ब्लेम लगाते हम पे हो। अरे कहाँ तक करोगे भ्रष्टाचार? इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसको पब्लिक तुम्हें जवाब देगी, इस बात का पब्लिक तुमको जवाब देगी नेक्स्ट टाइम में, परेशान ना हो। और तुम जानते हो विमल सिंह डर गया, बिल्कुल नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। आई कैन नॉट ऑपरेट विद एनीवन इन फ्यूचर इन होल वर्ल्ड, अंडरस्टैंड? पढ़ा लिखे हो ही नहीं, क्या समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तुम जानते हो मैं खबर नहीं चलाऊंगा, भ्रष्टाचार खिलाफ चलाऊंगा। तुमने जितना भ्रष्टाचार किया है ना, मिस्त्री को वहाँ से भेजते हो नल के रिवोर के नाम पे, जैसे एक नल में 10 पाइप होते हैं। अब मिस्त्री साहब आते हैं, उनसे कह देते हो वो एक नल से 4 पाइप निकाल लेता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी तुच्छ बात है। क्या कोई ऐसा करता है? यानी 10 पाइप पड़े हैं, 4 पाइप निकाल लिए, वो पाइप कहाँ चले गए? मोदी सरकार की मंशा है, गांव गांव में टंकी लगवाती है, गहरा बोर करवाती है, जिससे परेशानी ना बढ़े। ठीक है, जिससे कोई प्रकार की बीमारी ना हो, कोई डिजीज ना हो। ठीक है, अच्छे व्यक्ति अच्छा पानी पिए, गांव के लोग स्वच्छ रहें। ठीक है, कोई परेशानी ना हो। और तुम उल्टा कार्य करते हो, तुम उसकी पाइप चोरी करते हो, पाइप चोरी करके बिकवाते हो। ठीक है, अब मोदी सरकार का सपना है, उसके सपनों पर, मोदी सरकार के सपनों पे मिट्टी डाल रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। पिपरोला गांव में 2-2, 3-3 जो नल बेकार पड़े हैं, जो यहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं पानी पीने के लिए। ये सब क्या है? नल सब ठप पड़े हैं और तुमने रिवोर के नाम पे लाखों रुपया निकाल लिया। ये सब क्या है? कॉलोनी आई है, कसम खा के कह दो, अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कसम खा के कि मैंने कॉलोनी के नाम पैसा नहीं लिया। मेरे पास वीडियो पड़े हैं, वो भी 30,000 रुपया लिया एक कॉलोनी पे। ठीक है, शौचालय पे 2,000, 4,000 रुपये लिए तुमने। तो शौचालय अब गिर रहे हैं लगातार। उनका सपना था सरकार का कि महिलाएं, मोदी सरकार का सपना था कि जो महिलाएं हैं वो शौच के लिए बाहर ना जाएं। ठीक है, और तुमने ऐसे बनवा दिए जो वो टूट रहे हैं। पूरा सपना तुमने निराकार कर दिया, साकार कर दिया। अब ब्लेम थोपते हम पे हो। ठीक है, और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हो। जब मैं खबर चलाता हूँ तो सीलिंग की खबर डाल देते हो। मैं चैलेंज करता हूँ, पट्टा करवाइए ना। एक चीज़ भूल जाइए, जिस मकान में तुम रहते हो ना गोविंदापुर में, वो जगह आपको किसने दी? ये भूल गए हो? वो जगह हम लोगों ने तुमको दी है। इसमें तुम्हारा मकान बना हुआ खड़ा है ना, वो हमारी जगह है। ये भूल जाइए। भस्मासुर की तरह भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया था कि जिसके ऊपर हाथ रखना वो भस्म हो जाएगा। तो आज हमारे ऊपर हाथ रखने आ रहे हो होने के लिए, जिससे हम भस्म हो जाएं। भस्म करने वाले यहाँ पर नहीं रह गए, वो आज जेल के अंदर पड़े हैं इस सरकार में। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, लड़ता हूँ, लड़ता था, लड़ता रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मेरी खबर चलेगी, चलती रहेगी, हमेशा चली है। ठीक है, सुन लीजिए वीरपाल, कान खोल के प्रधान जी। ठीक, वो लड़का था हमारे गांव का, गरीब व्यक्ति है, उसके मोहल्ले में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। खंजड़ा उसके दरवाजे पड़ा हुआ है। वो पुराने प्रधान जो थे, हमारे पिताजी उसमें प्रधान थे, उनके थ्रू वो खंजड़ा वो डलवाया गया था। ठीक है,
और फिर बाद में वहाँ पर जो नाली की व्यवस्था नहीं होती, ठीक, उस समय खाली खंजरा था, तालाब भरता नहीं था। अब जब तालाब भर रहा है, ठीक है, और जो खंजरा बना हुआ है, ना तो तुम खंजरा लगवा रहे हो, ना तुम नाली बनवा रहे हो, ठीक। जो तालाब गंदा पानी भर जाता है, उस तालाब से सीधे खंजरे में पानी चलता है भर के। और जो वहाँ के गरीब लोग रहते हैं, जो माताएं बहनें रहती हैं, वो चिल्ला रही हैं, त्राहिमाम कर रही हैं कि यहाँ पर पानी भर रहा है, मेरा लड़का एक अंधा है, मुझे इस गड्ढे में 2 बार डूब गया है, लेकिन तुम पे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ता है। अब वो लड़का मेरे पास आया, उसकी आवाज़ दिखाने के लिए मैंने खबर क्या चला दी, तुम्हारी मिर्ची लग गई। अब तुम झूठ खबर डालने लगे हमारे खिलाफ, खेती के खिलाफ, कि दबंग लोग हैं, खेती की हैं। कंप्लेंट करो भाई, प्रधान तुम हो। ये दिखाई मैंने जो चिट्ठा दिखाया काला वाला, ये वाला, ये सब तुम्हारे आदमी है। अब ब्लेम हम पे लगाते हो। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है, समझ गए। सच को कभी झूठ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और झूठ को कभी, जो सच है उसको आप झूठ नहीं बना सकते हो, इतना जान लीजिए आप। जो गांव में खंजड़ा पड़े हुए हैं, यानी जो खंजड़ा पड़ा है, उसमें जो तुमने पैसा निकाल लिया है, दिखा दिया है कि खंजड़ा ये हमारे कार्यकाल में डाला गया है, वो पहले पड़ा हुआ था, अब पैसा निकाल के आप खा गए। अब खंजड़ा पहले पड़ा हुआ है, ठीक है। जो आपने टाइपिंग करवाई है कंप्यूटर पे, वो दिखा दिया है कि मैंने हमारे कार्यकाल में बना हुआ। ये सब क्या है? तुम जानते हो विमल को जानते नहीं है? विमल सब कुछ जानते हैं, हर बात जानते हैं। तुम्हारा एक एक चिट्ठा खोलूँगा, परेशान ना हो। ये जो चिट्ठी है, इसके खिलाफ जाऊँगा, लड़ूंगा। अब तुमने जो फाइटिंग की है, इसका अंत मैं ही करूँगा, संवाददाता ही करेगा। मैं बिकने वाला संवाददाता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया है। डिग्री धारक, पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ, ठीक। और ये तुम पढ़े लिखे होते तो आज एक खबर जो झूठ तुम डाल रहे हो, कुछ तुम्हें पता ही नहीं। पहली बात है, खबर पड़ी है, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि इनका मुकदमा स्टे हो गया नहीं हो गया है, ठीक है। इसका क्या खामियाजा होगा, क्या करना पड़ेगा। जो डाल रहे हो झूठ खबर, इसका खामियाजा तुमको वीरपाल भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। परेशान न हो, मैं फाइटिंग लड़ूंगा, परेशान न हो। नियम रूल सब बने हुए रखे हैं, ठीक है। तुम सीधे डालते हो मीडिया का ना, इस पर ग्रुप पे डालते हो ना, डाल देते हो कि वो सीलिंग की जोते हैं। भाई सीलिंग की क्या खेती आपकी है? हमारे दादा की, हमारे पिता की जब ज़मीन है। क्या तुम्हारे पिता की ज़मीन है कि तुम्हारे दादा की ज़मीन है? वो तुम डाल रहे हो, जिसमें मकान बनाए हो ना, वो भी ज़मीन हमारी है, ये भूल जाइए, ठीक है। मेरा मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, ठीक है। सबसे पैसा लिए है ना गांव में, जो तुमने हर व्यक्ति से गांव में पैसा लिए हैं, हमारे पास एक एक चिट्ठी लिखी रखी है, डायरी पे एक एक बात नोट है, तुमने कितना कितना पैसा लिया है। मैं योगी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी जो प्रधानी का चुनाव हो, कृपया ऐसा नियम लागू कर दें, कृपया ऐसा नियम लागू कर दें हर प्रधान के लिए, उसकी पढ़ाई कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट हो। जब वो ग्रेजुएट होगा तो वह गांव का विकास कर पाएगा, अन्यथा गांव को लुटिया की तरह डुबो देगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा समाज में, ठीक है। कुछ काका खागा मालूम ही नहीं है, मालूम है ही नहीं वो क्या करे, ठीक है। ये नियम पारित हो, संविधान में इसका संशोधन हो, ठीक है। योगी जी से मेरा निवेदन है, ठीक है, मेरा वीडियो आगे तक जाए, कोई देखे, मेरा निवेदन है, ठीक है। वो अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें, जो उनके राष्ट्रपति हैं उनसे निवेदन करें कि कृपया प्रधानी के इलेक्शन में हर व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, जिससे सामाजिक और गांव का अच्छा विकास हो सके। यदि आप पढ़े लिखे होते तो आप झूठी खबर नहीं डालते। पत्रकार की हैसियत से मैं आप पे दावा ठोकूंगा, परेशान ना हो। जो एक सम्मानित व्यक्ति को तुम बदनाम कर रहे हो, ठीक। और जनता की आवाज़ उठाता हूँ तो तुमको दर्द होती है, तुमको पेट में दर्द होता है। वेरी गुड, खूब दर्द हो। सच्चाई कड़वी होती है ना, सच्चाई को कभी नहीं छुपा पाओगे, सच्चाई को कभी नहीं छुपा पाओगे, सच्चाई को कभी नहीं छुपा पाओगे महाराज, समझ गए हो भाई? मैं सत्य कह रहा हूँ, ठीक है। उसकी मैंने खबर क्या चला दी, बौखला गए इतने में। उसका भाई जो है अंधा है,
कितनी बार गड्ढे में गिर चुका है, क्या तुम पे कोई फर्क पड़ा? क्या एक बार गांव में देखने आए? क्या उनकी हालत है कि रास्ता निकलने वाली है कि नहीं है? अब मैं भी खबर ना चलाऊं? मैं चलाऊंगा तो तुम भी डालोगे झूठ खबर। ये बात है, डालिए भाई, डालिए। अपनी अज्ञानता है उसका ज्ञान दीजिए। अपनी अज्ञानता क्या ज्ञान दीजिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। भाई हमारे सामने आइए, बात कीजिए, देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है, बहस कीजिए हमसे पढ़ाई लिखाई में। भाई विमल सिंह आवाज़ ना उठाएं, विमल सिंह आवाज़ उठाएंगे, ठीक है? आज हम खेत बैठे हैं इस पे, ये खेत है, देखिए खेत है। कल कहोगे हमारा खेत है, कल ये भी कहोगे हमारा खेत है ना। कह दो कि गन्ना मैंने बोया था, ये बोल देना कि जहाँ खबर चलाई गई है ये गन्ना मैंने बोया था, ये भी कह देना ना। तो मेरा योगी जी से यही निवेदन है कि हर प्रधान को बीए या बीएससी पास होना अनिवार्य आप कर दें, जिससे उसकी जो मानसिक जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों, गांव का विकास हो, समाज का विकास हो। जब पढ़े लिखे होंगे गांव का विकास होगा, सब कुछ होगा। सत्य है परंतु कड़वा है। बहुत तुमने पैसे लूटे हैं गांव में, नल पे पैसे लिए हैं, रिवोर के नाम पे पैसे लिए हैं। जो नाली के लिए डिमांड करता है उससे डिमांड करते हो पैसे के लिए, पहले पैसे लाओ बाद में नाली। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास आते हैं उससे पैसे लाओ, उससे पैसे लेते हो 30,000 रुपया। जो शौचालय दिए गए हैं उस पर रुपये लेते हो। आप बहुत बड़े ईमानदार बनते हो। जो व्यक्ति से पैसा लिया गया है वो तो सीधे मेरी माइक पे बोल रहे थे कि हमसे 56,000 ले लिया, कोई कह रहा हमसे 50,000 ले लिया, कोई कह रहा हमसे 30,000 ले लिया। फिर आपस में फाइटिंग करवाते हो ना, बहुत में मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है। तुम जानते विमल सिंह डर जाएगा? विमल सिंह बिल्कुल नहीं डरेगा, दिमाग से निकाल दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लड़ता रहेगा, ठीक है? ये तो अपना गांव है, ठीक है, पिपरोला कुंवरपुर। इसके अलावा कोई और भी गांव होगा, हम बुलाए जाएंगे, मैं वहाँ भी जाऊँगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइटिंग करने जाऊँगा। मेरी खबर नहीं बंद होगी, खबर दिखाऊँगा। और शैलेंद्र नाम का जो लड़का है उसने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की है, ठीक है? ऑनलाइन किए, देखते हैं इसमें रिपोर्ट क्या लगाई जाती है उस नाली के लिए। सत्य है परंतु कड़वा है, सच्चाई नहीं छिपा पाएंगे आप। आपने विकास नहीं किया है, अब प्लस हम पे दबाव बनाते हो जिससे मैं खबर ना चलाऊं। खबर चलती रहेगी, परेशान ना हो। दबाव से नहीं डरने वाला हूं कि खबर ना चलाऊं। तुम मेरी खबर डाल दोगे कि खबर बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बंद होगी, खबर ऑलवेज चलेगी, ठीक है? ये निकाल दीजिए अपनी मानसिकता प्रधान वीरपाल जी, ओके? जो आपकी मानसिकता है इसे निकाल दीजिएगा। ये तो हमारे गांव का मामला था, तुम्हारे गांव में भी ग्राम समाज की ज़मीन लोग जोते हैं, वहाँ से भी खबर आ रही है। तुमने अपने आदमी को सेटिंग करके जो ज़मीन जुतवाई है, हर आदमी से किसी से 10,000 रुपया, किसी से 20,000 रुपया, किसी से 30,000 रुपया तुमने लिए है ना। जो ज़मीन उठाई तो ठेका पर है, सब काला चिट्ठा खोलूँगा, परेशान ना हो। एक एक काला चिट्ठा खोलूँगा। हाँ, ये भी कहता हूँ, यदि मेरे पास ज़मीन हो तो कंप्लेंट कीजिए कि विमल सिंह जोते हैं। अरे कंप्लेंट कीजिए ना, सामूहिक हमसे लीजिए। जब मैं जोता ही नहीं हूँ, तुम्हारे लोग जोते हैं, अब मैं हम पे ब्लेम लगा रहे हो, अपनी सफाई दे रहे हो। सफाई सब जानते हैं गांव के लोग, सफाई छिपा नहीं पाओगे बिल्कुल भी। अब मैं लड़ूंगा, माइक तैयार रखी है, यहाँ से लेके वहाँ तक, तुम्हारे गांव गुमदापुर तक, परेशान ना हो। और एक एक पैसा का हिसाब मांगूंगा, कहाँ का तुमने पैसा लगाया है, बिल्कुल ना परेशान हो। हाँ, और मेरी आपसे व्यक्तिगत बुराई भी नहीं है। जिस दिन आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे उस दिन मैं खबर नहीं चलाऊंगा, ये भी कहता हूँ। जिस दिन आप कार्य अच्छा करेंगे उस दिन मैं आपके समर्थन में भी खबर लगाऊंगा, ये भी कह रहा हूँ। हाँ, मेरी बुराई सिर्फ केवल भ्रष्टाचार से है। अब मैं गरीब लोगों की आवाज़ बनता हूँ। आप अच्छा कार्य करने लगें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके समर्थन में खबर लगाऊंगा, ठीक है? लेकिन दबाव में नहीं आऊँगा कि इनके खिलाफ खबर डाल दूंगा, पीछे वाली सीलिंग वाली। अरे आप
100 डालिए ना, हमारा उसका स्टे है ना, आप हाई कोर्ट से ऊंचे नहीं हो, वहाँ मुकदमा लंबित है। कागज निकलवाइए, देखिए स्टे है कि नहीं है। अब कहते हो वो ग्राम समाज की है, वो हमारे बाप दादा की ज़मीन है, वो तुम्हारे बाप दादा की ज़मीन नहीं है, समझ लो कान खोल के। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ और लड़ता हूँ, लड़ा था, लड़ता रहूँगा। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। विमल सिंह, संवाददाता,